एक दिन मैंने अपने देवर से कहा, समीर क्या तुमने कभी घुड़सवारी की है? उसने कहा, नहीं भाभी। फिर मैंने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? समीर ने उदास मन से जवाब दिया, नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए या फिर मैं काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए? ये बात सुनकर समीर बहुत खुश हो गया। उसके चेहरे पर अलग ही चमक आ गई है। आज उसकी दिल की सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेरा नाम पूनम है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत हूँ। जो भी मुझे एक बार देख ले वो सब काम किए बिना नहीं रह सकता है। मेरी शादी हो गई है और मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड के नाम राकेश है। मेरे घर में सिर्फ हम 2 लोग ही रहते हैं, पर मेरा एक देवर भी है जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। दरअसल मेरे हस्बैंड को शहर में जल्दी ही नौकरी लगी थी। मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाते थे और शाम के 6 बजे आते थे। पूरे दिन घर में मैं अकेली रहती थी और अकेले रहते रहते मैं बोर होने लगी थी। फिर एक दिन मैंने देवर के पास कॉल किया। उस दिन उसका एग्जाम चल रहा था। मैंने कॉल करके देवर से कहा, देवर जी क्या कर रहे हो? उसने कहा, भाभी आज एग्जाम है ना, उसी का तैयारी कर रहा हूँ। मैंने पूछा, आपका एग्जाम कब खत्म होगा? उसने कहा, बस 3 दिन में खत्म होगा भाभी। तब मैंने उससे कहा, एग्जाम खत्म होने के बाद मेरे घर आ जाना, मैं घर में अकेली रहती हूँ। आपके आने से मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर मैं अपने देवर का इंतजार करने लगी और 3 दिन बाद उसका एग्जाम खत्म हो गया और चौथे दिन वह सुबह मेरे घर आया। दरवाजे की घंटी बजाई और मैं जाकर दरवाजा खोली। मैं अपने देवर को देखकर काफ़ी खुश हो गई और वो भी मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने कहा, आओ देवर जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। उसके आते ही घर में मानो खुशियाँ लौट आई हो। फिर मैंने उससे कहा, जाओ तुम फ्रेश होकर आओ, तब तक के लिए मैं चाय बनाती हूँ। फिर हम दोनों ने सुबह का चाय पिया। फिर हम दोनों ने साथ में फिल्म देखी और फिल्म देखते देखते पुरानी बातें करने लगे। बातें करते करते कब पूरा दिन निकल गया पता ही नहीं चला। आज मैं बहुत खुश थी। फिर शाम को हम दोनों छत पर गए और बैठकर वो अपनी कॉलेज की बातें करता और मैंने भी अपनी शादी के पहली रात वाली बातें बताई। मेरी ये बातें उसको बहुत पसंद आई, सुनकर खुश एंजॉय किया। फिर एक दिन छत पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछा, भाभी क्या आपको अकेलेपन में डर नहीं लगता? तो मैंने कहा, पहले तो लगता था लेकिन अब नहीं लगता क्योंकि तुम जो आ गए हो। फिर एक दिन पहली बार अमित कुछ गंभीर सा लगा क्योंकि वो देर तक चुप बैठा रहा। फिर धीरे से बोला, आपसे बात करके अच्छा लगता है क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी और सीधी सादी हो, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत खूबसूरत हो भाभी। उसका ये तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगा कि समीर अब मुझे सिर्फ भाभी की तरह नहीं देखता, बल्कि उसकी नज़रों में एक अजीब सी घबराहट थी। वो मुझसे बातें करते करते अक्सर कहीं खो जाता है। एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तो वह बिना कुछ कहे कब से आकर मेरे पीछे चुपचाप खड़ा था। जब मैं पीछे घूमी तो देखा कि समीर खड़ा है। मैं एकदम से चौंक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए? उसने जवाब दिया, नहीं, बस आपको देखकर अच्छा लगता है। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं खुद को संभाला और रात का खाना खाने के बाद सोने चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मन में कोई सवाल चल रहे थे। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, या फिर कुछ ऐसा कर रही हूँ जिससे उसे गलत संकेत मिल रहे हैं, या शायद वो किसी परेशानी में तो नहीं है। फिर मैंने सोचा कि शायद उसको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो सिर्फ मैं दे सकती हूँ। अगले दिन बात करते करते मैंने समीर से पूछा, समीर क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये बात सुनकर उसके चेहरे पर 12 बज गए। उसका चेहरा पूरी तरह से लटक गया और उसने जवाब दिया, नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड चाहिए या फिर मैं काफ़ी तुम्हारे लिए? बोलो। ये बात सुनकर वह बहुत खुश हो गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ गई। फिर क्या था दोस्तों, उसकी दिल की तमन्ना आज पूरी हो जाएगी। फिर अचानक से मेरे हस्बैंड समय से पहले ऑफिस से आ गए। बाहर का दरवाजा खुला था तो वह सीधा अंदर आ गए। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी हालत में देख लिया था। मैंने सोचा कि अब क्या होगा। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीधा अपने कमरे में चले गए। मैं जल्दी से खुद को सही किया और उनके पीछे पीछे कमरे में आ गई।
मैंने घबराते हुए कहा, आप आज इतनी जल्दी आ गए? तो उन्होंने कहा, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जल्दी आ गया। फिर मैं वहां से नज़र बचाकर खाना बनाने चली गई और फिर रात के खाने पर भी माहौल सामान्य था, लेकिन हम तीनों में से कोई भी खुलकर बातें नहीं कर रहा था। अगले दिन सुबह मेरे हस्बैंड ने अपने भाई समीर से कहा, समीर थोड़ी देर पहले माँ का कॉल आया था, वो तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। अब तुम गांव जाने की तैयारी कर लो। समीर चुपचाप बैठा रहा। गांव जाने की बातें सुनकर वो काफी उदास हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब शिकायत थी। फिर अगले दिन अमित गांव चला गया और मेरी जिंदगी फिर वीरान हो गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।